हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 7th चैप्टर है 10th क्लास में और 9th क्लास में भी आता है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे आज। इंट्रोडक्शन इसका करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली हमारे पास एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जो हम यूज करते हैं किसी भी पॉइंट या किसी भी थिंग की पोजीशन को लोकेट करने के लिए। ठीक है, उसको बताने के लिए तो हम जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो एक्सिस होती हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम इस सिस्टम, यहाँ पे देखो दो एक्सिस हैं, तो सिस्टम ऑफ एक्सिस या सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स को हम यूज कर रहे हैं किसको, किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्स और वाई एक्सिस का यूज करेंगे किसी पोजीशन, किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो यहाँ पे एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन पे दोनों की ही वैल्यू क्या होती है, 0 0। अब यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी, यहाँ पे 0 0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट। इस साइड हमारे पास x की वैल्यूज मिलेंगी 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब 0, जब हम कोई नंबर लाइन लेते हैं तो नंबर लाइन में 0 के जो राइट में होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमारे पास -1 -2 -3 अप टू -इंफिनिटी। तो दिस 0 से जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी जो x की वैल्यूज हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 के लेफ्ट में हम जाएंगे तो सारे की सारी x की नेगेटिव वैल्यूज देंगी। सिमिलरली अगर 0 से y एक्सिस पे हम जा रहे हैं, कहाँ पे, ऊपर की साइड, 0 से ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। अगर 0 से नीचे की तरफ जाएंगे तो y की सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक सिस्टम ऑफ एक्सिस जहां पे हमने दो एक्सिस ली है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पे दोनों मीट कर रही है वो क्या है, हमारे पास ओरिजिन। अब हम क्या करेंगे, इन एक्सिस का यूज कर रहे हैं किसी पॉइंट को दिखाने के लिए। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, अब यहाँ पे इस पॉइंट की हम क्या करेंगे, पहले मान लो P पॉइंट है, इसकी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे कहां से, Y से। भी ये जो वर्टिकल लाइन है यानी जो Y एक्सिस है इसी कितनी दूरी पे है, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम Y एक्सिस हमें किसकी वैल्यू देती है, x की। एक कोऑर्डिनेट हमें मिलता है x जिसको हम बोलते हैं अब्सिसा। ठीक है, अब सिमिलरली अब अगर एग्जैक्ट पोजीशन बतानी तो हमें बताना होगा कि भी इस लाइन से कितनी दूरी पे है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे कितनी दूरी पे है। तो अब जो हम डिस्टेंसेस की मेजर करेंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये जो वैल्यू आएगी ये हमें किसकी वैल्यू देगी, एक सेकंड कोऑर्डिनेट देगी। इस सेकंड कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू कोऑर्डिनेट्स दैट मींस x एंड y, जिसको x की जो वैल्यू होती है उसको हम पहले लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं अब्सिसा, और y की वैल्यू को हम सेकंड पोजीशन पे लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू पॉइंट्स हमने क्या कर दिया, एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन बता दी कि भाई इस एक्स वाई जो हमारे पास प्लेन है इसके अंदर ये पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इन जो ये कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमने क्या कर दिया, इस P पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर दिया, और इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
ठीक है। तो यहाँ पे जो y एक्सिस से दूरी थी इसको हमने किसकी वैल्यू मिली, x की, जिसको हमने नाम दिया अब्सीसा का। x एक्सिस से जो दूरी थी उसको हमने उसकी वैल्यू क्या मिली हमें, y, और जिसको हमने नाम दिया ऑर्डिनेट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट ऐसे ले लें कि पॉइंट एग्जैक्टली हमारा या तो x एक्सिस के ऊपर ही है या y एक्सिस के ऊपर। अब मैं पहला केस ले रही हूँ कि अगर हमारा जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर है, मान लो ये पॉइंट है, दिस इज क्यू पॉइंट। अब इसकी हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन बतानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी y एक्सिस से दूरी बताएंगे, क्योंकि देखो हमने x बोला था कि हम y एक्सिस से दूरी बताएंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस हमें किसकी वैल्यू देती है, x की, जिसको हम बोलते हैं अब्सीसा। सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ये हमें किसकी वैल्यू देती है, y की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले हमें किसका क्या मेजर करना है कि ये y एक्सिस यानी दिस वर्टिकल लाइन से इस पॉइंट के डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो इस लाइन के ऊपर ही जाएगा। अब इस लाइन के ऊपर हमें पता है कि किसकी वैल्यूज है, x की, तो यहाँ पे पहले ही हमें वैल्यू मिल गई x की। अब हम इसको क्या करेंगे, अब एग्जैक्ट पोजीशन बतानी तो फिर हम इसकी देखेंगे x एक्सिस से डिस्टेंस। अब x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इसकी, ये तो एग्जैक्टली x एक्सिस के ऊपर ही है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इसकी, 0। यानी अगर हमारा पॉइंट x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट ऊपर ही है तो उस टाइम जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बनेंगे वो क्या है, x और 0, यानी y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। ऑर्डिनेट जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर से दिस पॉइंट r, अब इसकी अगर हमें पोजीशन बतानी है तो इसकी पोजीशन बताने के लिए सेम हम काम करेंगे कि क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस देखेंगे पहले x एक्सिस से। तो x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी, y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इसकी। अब ये तो एग्जैक्ट y एक्सिस के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस कितनी है इसकी, 0। फिर इसकी हम डिस्टेंस देखेंगे कहां से, x एक्सिस से। x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे। अब y की वैल्यू इस लाइन के ऊपर जब y एक्सिस है तो यहाँ पे कोई वैल्यू जो मिलेगी y की ही वैल्यू मिलेगी, तो ये आ जाएगा y। ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे पास जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर है तो वहां पे जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे वो है 0 और y, यानी अब्सीसा हमारा 0 होगा और जो ऑर्डिनेट है उसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी जिसको हम नाम दे रहे हैं y का। ठीक है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट ये है, देखो दोनों जो लाइंस के बीच के यहाँ पे जो पोर्शंस बने हैं दिस आर क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा पॉइंट इन क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई कर रहा है तब तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू अब्सीसा की मिलेगी, कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास ऑर्डिनेट की मिलेगी। ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो पॉइंट है या तो वो मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ही है, x एक्सिस के ऊपर, तब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, x और 0 टाइप के। ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या रहेगी, 0, x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हमारा पॉइंट कहाँ पे है, y एक्सिस के ऊपर है, तो अगर y एक्सिस के ऊपर रहेगा तो कैसे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ऐसे 0 और y, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, क्वाड्रेंट। अब हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लो मैंने कोई पॉइंट P ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट जो हमारे पास जो PXY है वो क्या है, 2 और 3। ठीक है। दोनों के दोनों वैल्यूज कैसी हैं हमारे पास, पॉजिटिव हैं, देखो 2 और 3। अब क्या है, फर्स्ट वैल्यू हमें किसकी मिल रही है, x की, अब्सीसा की, और सेकंड वैल्यू किसकी मिल रही है, y की, ऑर्डिनेट की। अब दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब x पॉजिटिव कब है, जब हम ओरिजिन से किसकी तरफ जा रहे हैं, ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हैं। और y पॉजिटिव कब है, जब हम ओरिजिन से कहां पे जा रहे हैं, टॉप की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। यानी ये वाला क्वाड्रेंट हमें मिलेगा। तो अगर हमारे पास x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव। ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखो, जब ओरिजिन से हम कहाँ आ गए, लेफ्ट साइड में, तो जब हॉरिजॉन्टल पे हम जाएं और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आ जाएं तो x कैसा हो गया हमारा,
नेगेटिव। लेकिन y तो अब भी कहाँ पे है, ऊपर की साइड है। ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो कहाँ पे है, मतलब ओरिजिन से ऊपर ही है, तो y कैसी मिलेगी यहाँ पे, पॉजिटिव। तो अगर हमारा जो पॉइंट कैसा हो, से -5 और 3, और हमें बताना हो कि बताओ ये पॉइंट जो है हमारा जो एक्स वाई प्लेन में कहाँ पे लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो x कैसा है, नेगेटिव, y कैसा है, पॉजिटिव, और x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पे है, जहां पे एक लाइन है इसकी ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो ओरिजिन से लेफ्ट में x कैसा हो गया, नेगेटिव। और दूसरी जो लाइन है, मतलब दो लाइन के बीच का एक पोर्शन बन रहा है हमारे पास, तो दूसरी जो लाइन है वो कहाँ पे है, ओरिजिन से नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ आ गई। अब जो ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो y भी कैसी हो गई हमारी, नेगेटिव, तो y भी नेगेटिव। तो अगर हमारे पास x और y कोई पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स दोनों ही नेगेटिव हैं, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है, जो x की वैल्यू मिलेगी वो भी नेगेटिव है, सेकंड भी नेगेटिव है, y वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसे हम बोल दें -2 -4, अब हमारा x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, तो ऐसे में क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा हमारा, थर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो फिर आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब ये पोर्शन कौन सा है, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी आ गई, जब हम ओरिजिन से राइट में आ गए, और ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो फिर क्या आ गया, x हमारा पॉजिटिव। बट अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो ओरिजिन से तो नीचे ही है, तो ओरिजिन से नीचे क्या रहेंगे, तो क्या है हमारे पास y आ गया नेगेटिव। तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो वो कौन से में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लाइक मैं बोल दूं 2 -3, ठीक है, तो अब शीशा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो वो जो हमारे पास पॉइंट है वो कहाँ पे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऐसे हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं कि वो कहाँ पे लाई करेगा, विद द हेल्प ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स x एंड y। x जो हमें डिस्टेंस देगा उस पॉइंट की कहाँ से, y एक्सिस से, और y जो उस पॉइंट की डिस्टेंस देगा हमें कहाँ से, x एक्सिस से। x को हम बोलते हैं अब्सीसा जो हम पहले लिखते हैं, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट जो बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टू पॉइंट्स, दिस टू कोऑर्डिनेट्स, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है वो इजीली बता सकते हैं किसी प्लेन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, जो साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, हमें पता चल गया कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, अगर अब्सीसा नेगेटिव ऑर्डिनेट पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, अब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव यानी x और y दोनों ही नेगेटिव तो थर्ड में जाएंगे, और अगर हमारा अब्सीसा पॉजिटिव और जो हमारा ऑर्डिनेट नेगेटिव यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो कहाँ पे जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसमें x एक्सिस क्या है, y एक्सिस क्या है। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहेगी, 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि हम पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम डिस्टेंस मेजर करते हैं दोनों एक्सिस से। ठीक है, तो इसलिए तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, और जो ऑर्डिनेट क्या है, अब्सीसा क्या है, और पॉइंट कब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इसके अंदर अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला और जो सेक्शन फॉर्मूला है वो बाकी है। आज तो सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन ही किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला और उनकी प्रॉब्लम्स। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।